हाँ भाई, चुन्नूज, चुन्निया। जैसे मेरा नाम विनीत है, शॉर्ट में घर में बहुत जगह विन्नी यूज करते हैं, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने आप बॉडी सिंथेसाइज कर रही है तो भैया ठीक है, उसको तो नॉन एसेंशियल बोल दिया क्योंकि वो तो चल रहा है भैया, चल रहा है, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो क्विक +4 मार्क सीरीज में मुझे पता है आप सभी को बहुत बहुत मजा आ रहा है, तो पहले से ही आज के वीडियो के लिए फुल जोश में लाइक कर देना, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, आप सभी टाइटल थंबनेल में देख चुके होंगे। जैसे काफी बच्चों ने कमेंट किया था बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एक काफी बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है, अमीनो एसिड्स भी है। तो मैंने देखा इसका ये जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में हमारे पास प्राइमरीली 20 ऐसे एसिड्स होते हैं जिनकी लिस्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा हमारा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर है, कौन सा अमीनो एसिड है जो एरोमेटिक है। तो जो अमीनो एसिड्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, राइट। तो आज जो ये 20 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है जो एनसीईआरटी में दिए हुए, इन्हीं को हम रिमेंबर करने वाले हैं। पहले जान लेंगे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और फिर हम ये जो सुपर 20 लिस्ट है जिसके अंदर 20 अमीनो एसिड्स हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले, ठीक है। सबसे पहले अमीनो एसिड्स के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि अमीनो एसिड्स होते क्या है। तो देखो, जैसे अमीनो एसिड नाम से ही समझ में आ जाता है, वैसे काफी कुछ। अमीनो का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे NH2 ग्रुप तो होना ही चाहिए, और अमीनो के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रखी है तो यहाँ पे COH ग्रुप भी होना चाहिए। तो अमीनो एसिड की पहला कंडीशन तो ये है कि इट हैज NH2 एज वेल एज COOH, दोनों होते हैं। अब अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो देखो, पहली चीज, हम नॉर्मली जो अमीनो एसिड्स को स्टडी करते हैं वो होते हैं नेचुरली अकरिंग। अब नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या है भाई? नाम से समझ में आ रहा है जो अपने आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे। तो ये जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। अब ये अल्फा कहां से आ गया? तो देखो, आप सभी को IPSC नेमिंग प्रायोरिटी थोड़ी बहुत आती होगी, तो याद है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो एसिड में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है बेटा? सोच के बताओ। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा होता है सीनियोरे, ये सीनियर होता है, और ये NH2 जो होता है ये हमारा होता है जूनियर, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे ये जो COH से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा पे NH2 लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। समझ में आया? तो अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं बच्चे, वो होते हैं नेचुरली अकरिंग। अब यहाँ पे एक और बात होती है, तो एक तो आपने अल्फा अमीनो एसिड जान लिया कि भाई अमीनो एसिड का एक टाइप होता है अल्फा जो नेचुरल नेचर में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि अमीनो एसिड्स 3 प्रकार के और होते हैं। या तो अमीनो एसिड न्यूट्रल होता है, या अमीनो एसिड एसिडिक होता है, या अमीनो एसिड बेसिक होता है। अभी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक का क्या फंडा है भाई? देखो, आप सभी को पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ये एसिडिक है और NH2 हमारा बेसिक है। अगर दोनों इक्वल है, यानी जितने कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने ही NH2 है, तब तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। तो अगर नंबर ऑफ COH इज इक्वल टू नंबर ऑफ NH2 है तो वो न्यूट्रल है। जितने नंबर ऑफ COH है उतने NH2 है, तो ऐसे केस में न्यूट्रल अमीनो एसिड उसको बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, तीखी निगाहों से देखते रहना, समझते रहना साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एसिडिक का मतलब क्या है भाई? सीधी बात है, जब नंबर ऑफ COH ग्रुप्स नंबर ऑफ NH2 से अधिक हो जाएंगे तो एसिडिक बोलेंगे, और बेसिक के केस में नंबर ऑफ NH2 जब COH से ज्यादा होंगे तो ऐसे केस में उसको बोलेंगे बेसिक। तो क्लासिफिकेशन के ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा, गामा, ऐसे होने को तो और भी हो सकते हैं, लेकिन नेचुरली अकरिंग कौन सा होता है? अल्फा अमीनो एसिड होता है। सिमिलरली न्यूट्रल कौन सा होता है, एसिडिक कौन सा होता है, बेसिक कौन सा होता है, ये शब्द हमें पता होने बहुत बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होती है जिसको बोलते हैं असेंशियल या नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। अब असेंशियल का मतलब ही क्या है? जरूरी। अब ये हमने बायोलॉजी में नॉर्मली 9th में पढ़ा होता है। असेंशियल जो टर्म है वो तब यूज की जाती है जब बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है जो सिंथेसाइज अपने आप से नहीं हो रहा, जो हमें एक्सटर्नली ही कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे ही हमारे अंदर वो कमी पूरी होगी। तो असेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी अपने आप से सिंथेसाइज नहीं करती, तो हमारे लिए वो जरूरी है। वैसे तो जो बॉडी सिंथेसाइज कर रही है वो भी जरूरी है, लेकिन घर की मुर्गी
दाल बराबर, अपने आप बॉडी सिंथेसाइज कर रही है तो भैया ठीक है, उसको तो नॉन एसेंशियल बोल दिया क्योंकि वो तो चल रहा है भैया, चल रहा है, ठीक है। तो 3 तरीके के अमीनो एसिड्स का मतलब आपको फंडा पता लग गया होगा कि एक तो हम अल्फा बीटा के रूप में अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, या हम न्यूट्रल एसिडिक इस तरीके से अमीनो एसिड्स को बोल सकते हैं, या हम एसेंशियल या नॉन एसेंशियल बोल सकते हैं। तो जब ये शब्द आए तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद दीज वर्ड्स। तो भाई कंफर्टेबल हो गए? हाँ भाई, चुन्नूस चुन्नियां सब क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। अब मैं लिस्ट पे आने वाला हूं, ठीक है। ये लिस्ट एनसीईआरटी की लिस्ट है, फिर इसको हम आराम आराम से भी सीखेंगे, ठीक है। देखो लिस्ट का फंडा ऐसा होता है कि जैसे ये जो 20 लिस्ट है, 20 में जो स्टार मार्क है बच्चों, ये है एसेंशियल अमीनो एसिड जो स्टार मार्क है। कभी कभी डायरेक्टली जेईई मेन में क्वेश्चन आ जाता है इसी तरह का, किस तरह का कि भाई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड। तो पता है अब ये याद होना चाहिए। तो ओवरऑल अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जब हम इसको लिख के देखते हैं तो एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये जो आर ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये आर ग्रुप के वेरिएशन से ही अलग अलग अमीनो एसिड हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन कर दिया आपने, अगर आर यहाँ पे एल्काइल ना होके हाइड्रोजन है तो हमारे पास अमीनो एसिड जो बनता है वो ये बनता है NH2CH2COH। ये सबसे छोटू अमीनो एसिड है, सबसे छोटा अमीनो एसिड है, और ये होता है ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन ही एकमात्र अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये पॉइंट अपने को पता होना चाहिए कि भाई एकमात्र ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है, राइट। नहीं तो ये सेंटर नॉर्मली क्या होगा, कायरल होगा, क्योंकि आर यहाँ पे मिथाइल इथाइल होगा तो ये सेंटर नॉर्मली कायरल होगा। और जब एक सेंटर कायरल होता है, याद करो ये शॉर्ट ट्रिक, जब एग्जैक्टली एक ही सेंटर कायरल होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जानी, इसको नोट भी कर लेना कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के, ठीक है। अब यहां लिस्ट में कैसे दिया हुआ है, ये जो आर है ना, आर चेंज हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से याद करना मुश्किल होता है। अब ये चेंज होके इनके नाम बदल जाते हैं, जैसे पहले का नाम ग्लाइसिन है, अगले का एलानिन है, फिर वेलिन है, ल्यूसीन है। अब क्या होता है, ऐसे याद करना मुश्किल है। लेकिन ये मैंने टेबल जो आपको सामने दिखाई, ये ओवरऑल रेफरेंस के लिए है, ताकि एनसीईआरटी को जब देखो तो आप समझ पाओ कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि आर ग्रुप बदलने से कैसे कैसे हमारे अमीनो एसिड चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये अमीनो एसिड्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उनका शॉर्ट नेम यूज होता है, निकनेम यूज होता है। जैसे होता है ना अपने केस में, जैसे मेरा नाम विनीत है, शॉर्ट में घर में बहुत जगह विन्नी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये हमारे पास अमीनो एसिड है, जैसे कि ग्लाइसिन है, ठीक है। अब ग्लाइसिन का जो 3 लेटर सिंबल होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो है GLY, ठीक है। सिमिलरली एलानिन जो है, इसका जो 3 लेटर वर्ड है वो है ALA, है ना, ALA, आलिया नहीं है ये, ALA है, ठीक है। अब यहाँ पे जो GLY है, इसका कई बार कोड भी यूज कर लिया जाता है, जो नॉर्मली फर्स्ट लेटर होता है, नॉट ऑलवेज, नॉर्मली फर्स्ट लेटर होता है। जैसे ग्लाइसिन का G, एला का A होता है, समझ रहे हो, एंड सो नॉर्मली ये होता है। शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कब आएगा, आप समझ रहे हो ना, जब अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करके बड़े यूनिट्स बनाते हैं जिनको पेप्टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर, राइट। वो प्रोटीन्स में हम लोग देख लेंगे। तो अगर आप चाहते हो उसका वीडियो में बनाऊं तो भैया लाइक करते रहो फुल जोश में, है ना। अच्छा, प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, तो जो बच्चे अमीनो एसिड्स को पहली बार देख रहे हैं, ये जो क्विक +4 मार्क्स सीरीज है, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है बेटा। तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना और उसमें सारे वीडियोस को देखना, खूब सारे सवाल आपके जेईई मेन में बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब चलो इनको अंडरस्टैंड करने का तरीका देखते हैं। देखो इनको अंडरस्टैंड करने का तरीका ये है, सबसे पहले हमारे पास है एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब जब आर ग्रुप हमारे पास एलिफेटिक हो, जैसे कि आर ग्रुप क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या हमारे पास मिथाइल हो सकता है। आइए देखते हैं एक करके। ये पहला केस ग्लाइसिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, NH2CH2COH, द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना बेटा। अब इसके बाद एलानिन, एलानिन में यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ हाइड्रोजन की बजाय मिथाइल आ गया, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन करना, एलिफेटिक में मिथाइल, इथाइल, इस तरह की चीजें होती है। अब ग्लाइसिन, एलानिन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं वेलिन। ये जो वेलिन है, इसमें ऑब्जर्व करो, ये जो ग्रुप होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, है ना। क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं और एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, तो इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, है ना। तो ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन। अब देखते हैं ल्यूसीन। ये जो ल्यूसीन है, इसमें क्या लगा हुआ है, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, ये है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो ये ल्यूसीन है। आइसोल्यूसीन का मतलब ये है कि जो ल्यूसीन जैसा है, बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, ये होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल,
सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो क्या लगा, हाइड्रोजन, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये ग्रुप्स जब चेंज हो रहे हैं तो इनके बेसिस पे इनके नाम, ग्लाइसिन, एलानिन। इसमें निमोनिक याद रखने का तरीका ये है भैया, क्या निमोनिक है इन सबको याद रखने का, गावली, गावली, गांव वाली नहीं, गावली, ठीक है। कई जगह कास्ट ये सरनेम भी होता है ना, कई जगह जैसे महाराष्ट्र में आई थिंक, तो गावली जो है वहां पे शायद डब्ल्यू होता है बी की बजाय। तो जी जो है वो ग्लाइसिन है, ए यहाँ पे एलानिन है, वी यहाँ पे वेलिन है, एल यहाँ पे ल्यूसीन है और आई यहाँ पे आइसोल्यूसीन है, ठीक है। अब अगला कैटेगरी बताते हैं बेसिक। देखो बेसिक में देख रहे हो कितना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। अब इस ग्रुप के अंदर अगर हम देखें, ये एनसीईआरटी के साथ साथ, एनसीईआरटी खोल के रखना आपको क्लियर होगा, ये जो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है ध्यान से देखो, ये गुआनिडीन ग्रुप लगा हुआ है। गुआनिडीन कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज भी मेंशन्ड है और चार्ज क्या होता है, चार्ज डिपेंड करता है सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन का पीएच क्या है, अभी एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। तो चार्ज के बिना भी आप देख सकते हो उसको, एनसीईआरटी में विदाउट चार्ज दिखा रखा है उसको। ये है एर्जिनिन, दिस इज एर्जिनिन। तो एर्जिनिन के अंदर हमारे पास क्या लगा होता है, हमारे अंदर गुआनिडीन जो है ना, ये पर्टिकुलर जो वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन और उसके बाद गुआनिडीन ग्रुप, है ना। यहाँ पे देखो अगला है लाइजीन। लाइजीन इज, इसके अंदर देखो तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, 1 2 3 4। यहाँ पे 3 कार्बन थे या 4 कार्बन है और उसके बाद हमारे पास NH3 प्लस या हम NH2 भी दिखा सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम चार्ज मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट, ओके। तो ये होता है लाइजीन। इन दोनों में बेसिक है। बेसिक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ NH2 बढ़ गए, आप देख सकते हो एर्जिनिन और लाइजीन में नंबर ऑफ NH2 आर मोर देन नंबर ऑफ COH। COH एक ही है, NH2 बढ़ गए। एसिडिक की बात करते हैं, एसिडिक में हमारे पास होता है एस्पार्टिक एसिड। ये स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिया हमारे ठुल्लू ने किसी ने, एस्पार्टिक एसिड होता है। और एस्पार्टिक एसिड में क्या है, हाँ ये ग्रुप को देखो ध्यान से, CH2COH। और एसिड ही आ गया तो पहचानना बहुत आसान है भैया, कि एसिड बोल दिया गया है तो यानी नंबर ऑफ COH क्या होंगे, ज्यादा होंगे ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ COH ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन और एडिशनल आ जाता है और इसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक, ठीक है। अब एस्पार्टिक और ग्लूटामिक में अल्फाबेटिकली में अगर देखा जाए तो जी जो है वो बाद में आ रहा है, तो हम याद रख सकते हैं कि ए के बाद जी आएगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन पहले से इंक्रीज हो जाएंगे। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट। तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में, होपिंग दैट यू अंडरस्टूड द पॉइंट। अगले आते हैं अमाइड कंटेनिंग। यहाँ पे अमाइड ग्रुप आप देख सकते हो, ये अमाइड ग्रुप है, यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ पे देखो बेटा 2 कार्बन है और फिर अमाइड है। अगेन सेम फंडा, इसका भी नाम ए से शुरू होता है और फिर जी पे आता है, ठीक है। पिछला ऑब्जर्व करो, पिछले वाले केस में भी एस्पार्टिक और फिर ग्लूटामिक था। यहाँ पे एस्पार्टिक की जगह पे क्या नाम है, एस्पारजीन, एस्पारजीन, और यहाँ पे है ग्लूटामीन, यहाँ पे है ग्लूटामीन। तो समझ रहे हो, एस्पार्टिक एसिड को कंपेयर कर सकते हो एस्पारजीन से और जो ग्लूटामिक एसिड है उसको कंपेयर कर सकते हो ग्लूटामीन से। होपिंग दैट अब ये जो एसिड्स हैं ये आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। नहीं तो एक साथ हम जब 20 के 20 देखते हैं ना तो ओवरवेल्म हो जाते हैं कि भाई इतना सारा सामने है कैसे याद होगा, लेकिन अलग अलग ऑब्जर्व करो, आसान हो जाता है। जिंदगी के लिए भी ये बहुत बड़ा लेसन होता है कि जब भी हमें कोई बड़ी पहाड़ सी प्रॉब्लम दिखे तो भाई उसको ब्रेक डाउन कर दो छोटे 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 बहुत सारे 20-25 टुकड़ों में, और जब उनको एक एक टुकड़ों को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मैं मैनेज कर लूंगा, और वो करते करते कब बड़ी प्रॉब्लम तुम जिंदगी में सॉल्व कर लोगे तुम सोच भी नहीं सकते। अब इसके बाद अगले आते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर कंटेनिंग, क्योंकि ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहला जो है वो है थ्रियोनिन, ओके। थ्रियोनिन जो है इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो, थ्रियोनिन से पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं सेरीन, है ना। तो सेरीन जो है इसके अंदर आप देख सकते हो CH2OH, एक कार्बन एक OH। यहां थ्रियोनिन में एक ज्यादा है ना। अगेन यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट, S के बाद T आ रहा है, RST, है ना। तो थ्रियोनिन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट कि एक सेरीन है एक थ्रियोनिन है। पर कई बार हम भूल जाते हैं कि कौन से में कार्बन कितने थे, ये मुश्किल हो जाता है याद रखना। तो दीज आर द ट्रिक्स कि भाई S के बाद T आ रहा है, राइट। अब यहां पे अगर हम बात करें सिस्टीन एंड मिथियोनिन, देखो मिथियोनिन जो है इसके अंदर थायोईथर है, ध्यान से देखो सल्फर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सल्फर के बाद मिथाइल लगा हुआ है ना। तो इससे आप दिमाग में रख सकते हो मिथियोनिन, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। और यह है सिस्टीन, सिस्टीन में यहाँ पे CH2CH होता है, CH2CH होता है, राइट। तो यहाँ पे
जो ये सिस्टीन है, मिथियोनिन है, ये हमारे पास है सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जो है हमारे वो बड़े बदबूदार है, सल्फर नॉर्मली बदबूदार होता है, ठीक है। तो सीएम बड़े बदबूदार है, चीफ मिनिस्टर, सी फॉर सिस्टीन, एम फॉर मिथियोनिन, है ना। और यहाँ पे जो ये अल्कोहल है, बेवड़ा है, वो हमारा क्या हो रहा है, एसटी, ठीक है। तो इस तरीके से, राइट। एरोमेटिक, अब यहाँ पे आर जो ग्रुप है वो एरोमेटिक हो रहा है। अब देखो आर ग्रुप हमारा एरोमेटिक हो रहा है, तो ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे सब में एरोमेटिक कंपोनेंट है, यहाँ CH2 के साथ पीएच आ रहा है, तो ये हो गया फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास टायरोसिन। टायरोसिन में हमारे पास फिनाइल की बजाय यहाँ पे होता है फिनॉल, एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे सामने फिनॉल आ गया, है ना बेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगेन बेंजीन भी है, और बेंजीन के साथ भी ये पूरा जो कंपोनेंट है एरोमेटिक है, ठीक है। एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कहां पे फिनॉल प्रेजेंट है, कहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, किसमें नाइट्रोजन सल्फर भी है। सिमिलरली हिस्टिडीन की अगर बात करें तो हिस्टिडीन में हमारे पास बच्चों इस तरह का एक कंपोनेंट है CH2 के साथ, ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसके अंदर मल्टीपल नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये ड्रॉ करके देखोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, पर ये सारे के सारे एरोमेटिक हमने एक साथ कर दिए, है ना। अब इसके बाद लास्ट वन जो है ये नॉन एरोमेटिक है लेकिन हाइड्रोसाइक्लिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोलीन बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से अगर हम सारे अमीनो एसिड्स को देखें तो वेरियस कैटेगरीज हमारे सामने है, समराइज कर सकते हैं। नॉन एरोमेटिक आप देख सकते हो, नॉन एरोमेटिक के अलावा अगर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, हाँ C5 है, H यहाँ पे सही है, नाइट्रोजन O2 सही है, ठीक है। एरोमेटिक आपने देखा फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, हिस्टिडीन है। ऑक्सीजन सल्फर कंटेनिंग, मेरे साथ साथ बोलना सभी के सभी, कौन कौन से हैं? ST याद आया, अल्कोहल वाले, है ना। ST में S कौन है? सीरीन है। T जो है वो क्या है? टायरोसिन, सॉरी थ्रियोनिन है। और उसके बाद आपको CM चीफ मिनिस्टर याद है ना, सिस्टीन के अलावा मिथियोनिन। अमाइड कंटेनिंग याद आया आपको? हाँ, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। और एसिडिक जो थे वो क्या थे? एस्पार्टिक एसिड थे और ग्लूटामिक एसिड थे। और फिर आपने बेसिक देखे, बेसिक क्या है? अर्जिनिन, लाइजीन। फिर आपने एलिफेटिक देखे थे सबसे पहले, जिसमें हमारे पास गावली आया था, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, राइट। तो इस तरीके से विद प्रैक्टिस इसको आप बार बार रिपीट करोगे, जो लेक्चर है इसको बार बार देखोगे, लिख लिख कर देखोगे, और फिर अप्लाई करोगे जब सवालों में, तो यू विल डू इट फॉर श्योर। बच्चों होपिंग दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो भैया ये लाइक वाला बटन बिल्कुल उसको दबा दीजिए फुल जोश में, और कमेंट सेक्शन में क्या बताना है। अगला मैं सोच रहा हूँ वीडियो प्रोटीन पे लेके आ सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट पे लेके आ सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे भी ला सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम लाइक्स आएंगे उसको मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे सभी के सभी। ओके बच्चों, चलो पढ़ाई करते रहो अच्छे से, मैं आपके साथ हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर।